अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम 5.1 चैप्टर नंबर 5 का आज क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के तरह है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्वेशन गिवन करते थे और यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस उन्होंने गिवन कर दी हैं, सॉल्व उसी तरह करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और फिर उनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक ही इक्वेशन को ड्रॉ करते थे एक ही नंबर लाइन पर, अब इन दोनों इक्वेशंस को एक ही नंबर लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे एंड देन उसका शेड बनाएंगे। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशंस को। पहले दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लें, हम पहले वाली पकड़ लेते हैं भाई। और जब इक्वेशन में एक्स एंड वाई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, क्योंकि इक्वल इसमें है ना। और जो इनइक्वालिटी का साइन है वो हम किस वक्त यूज करते हैं, जब हम शेड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट पुराने वाला काम y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की जगह हम 0 पुट कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई आ रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। क्या आया 3। तो हमारा सेट क्या बना, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं एंड y की। 3 एंड 0 हमारा सेट बन गया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं दोबारा और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x minus 3y is equal to 6। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे हम, y इंटरसेप्ट x 0। अब x की जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ये हमारे पास 0 हो गया। अब ये -3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और -2 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हम नीचे लिख देंगे, ये क्या था हमारे पास x 0 पहले लिखते हैं, बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं -2। ठीक है, अब ये दो सॉल्यूशंस आ गए हमारे पहली इक्वेशंस के, मतलब x एंड y की वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, अब इससे तो एक लाइन बन जाएगी, दूसरी लाइन बनाने के लिए हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इनके भी फाइंड करते हैं एंड देन फिर हम दोनों इक्वेशन के शेड फाइंड। ठीक है, 2x प्लस 3y इधर हम जब x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इक्वल का साइन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी है और इनइक्वालिटी का भी है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 होगा तो हम y की जगह क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे और 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू 12। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है 6 और हमारा सोल्यूशन क्या बना 6 एंड 0। ठीक है, आसान है ना, वही काम है हमारा, बस इसमें हमें दो क्वेश्चन आप कह दी क्वेश्चन नंबर 3 के गिवन है। ओके, अब y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और मैंने बताया हुआ है y इंटरसेप्ट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम y की वैल्यू y एक्सिस पर जब फाइंड करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये हमारा y एक्सिस है, ये इस पे जब हम किसी वैल्यू y को हम फाइंड करेंगे तो y एक्सिस पे जो हमारे पास x की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, इसलिए हम कहते हैं y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू x 0। मतलब ठीक है कि जब y की हम वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो x की वैल्यू वहां पर 0 होगी
और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे x एक्सिस पर, मतलब यहां पर x की वैल्यू तो डिफरेंट हो सकती है, मगर इसके किसी भी पॉइंट पर ना y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये अब फाइंड कर लेते हैं। x की जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। dy बचा इज इक्वल टू 12, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड मिला के डिवाइड हो जाएगा। 4 आ गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं 0, x की वैल्यू आएगी, फिर y की बाद में 4 आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास चारों सिलेक्शंस आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अपना जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम क्या करते थे, शेड्स दोनों इक्वेशंस के फाइंड करेंगे एंड देन हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। ओके, शेड। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2x माइनस 3y। अब हम इनइक्वालिटी का साइन यूज करेंगे, क्यों, जब हम शेड फाइंड करते हैं तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू हम 0 करते हैं और देखते हैं आया कि ये इक्वेशन का जो आंसर है वो ठीक बताती है या नहीं इनइक्वालिटी की मदद से। तो हम, हमारे पास दो वेरिएबल है, इधर x सिर्फ 0 कर देते हैं, y को भी 0 पुट करते हैं, दोनों जगह पे 0, आंसर क्या है 0। अब क्या ये इक्वेशन ये कह रही है कि 0 छोटा है 6 से, इट्स मीन 6 बड़ा है 0 से। क्या ये दुरुस्त है, बिल्कुल, क्योंकि मुंह जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ नोक होती है वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये ट्रू है, पहली इक्वेशन का हमारे पास ट्रू आ गया। ओके, अब हम शेड फाइंड करते हैं सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इनइक्वालिटी का साइन है 12, ठीक है। अब यहां पर भी हम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो 0 पुट करेंगे, दी पुट, ठीक है। अब 0 सबको 0 कर देगा और एट लीस्ट मतलब सारा हमारा एट द एंड आंसर क्या आएगा, 0 आएगा और ये 12। अब यहां पर भी कह रहा है 0 छोटा है 12 से, बिल्कुल छोटा है, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वो तमाम चीजें आ चुकी हैं जो हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए। हमारे 4 पॉइंट भी आ चुके हैं और दोनों शेड भी ट्रू आ चुके हैं। अब हम नंबर लाइन अपने ड्रॉ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटर में हमारे पास क्या होता है 0, ये x की पॉजिटिव साइड होती है, ये x की नेगेटिव साइड होती है, ये y की पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पर ओके, और यहाँ पर भी, ठीक है। ये हमने अपनी जो नंबर लाइंस के उनके निशान लगाए। अब पहली इक्वेशन हम देखेंगे, उसके हमारे पास पहले क्या पॉइंट्स आए हैं उसे पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक। पहला पॉइंट है 3 एंड 0, ठीक है। 3 किसका एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव है, ये आ गया हमारा पॉइंट। 0 सामने है ना, तो इसीलिए हमें उसे इनको पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर 1 होता तो फिर हम यहाँ पर 1 लगा के फिर पॉइंट आउट करते, ठीक है। अब सेकंड इसकी वैल्यू क्या है, -2, और किसका है, y का है। 0 तो है ना, उसे 0 को तो पॉइंट आउट करने की हमें जरूरत ही नहीं है।
-2 है, y का है, और y की माइनस वैल्यू यहाँ पर होती है ये, ठीक है। ये क्या था, ये 0 था और ये 0 एंड -2 था। ओके, अब ये आपस में मिल जाएंगे, ये इधर, ये यहाँ, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारी सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को हम पॉइंट आउट करते हैं। क्या है हमारे पास, 6 एंड 0, ठीक है। अब 6 किसका, x का, ओके, पॉजिटिव x, ये पॉइंट आउट कर दिया, क्या है 6 एंड 0। एंड देन हमारे पास सेकंड इसका इक्वेशन का सेकंड पॉइंट है 0 एंड 4। 4 किसका, पॉजिटिव y का, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव y है, क्या आएगा 0 एंड 4, ठीक है। अब इन्हें आपस में हम मिलाएंगे, मिला दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, दोनों इक्वेशंस को हमने ड्रॉ कर, ठीक है। अब हम बारी है शेड की। शेड हमारे पास पहली इक्वेशन का भी ट्रू है और दूसरी इक्वेशन का भी ट्रू है। तो जब हमारे पास शेड ट्रू होता है तो हम उसे 0 की तरफ, मतलब उसकी 0 की तरफ हम उसका शेड बनाते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन का शेड 0 की तरफ बनेगा ना, ये 0 की तरफ जा रहा है ना, ये शेड, ओके। अब दूसरी इक्वेशन है हमारी ये वाली, इसका भी ट्रू है, तो इसका भी शेड किसकी तरफ, 0 यानी मर्कज की तरफ बनेगा। तो इसका मर्कज कहां पे है, इस तरह बनाओ, ठीक है। और यही हमारा आंसर था। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है किस तरह सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने 1 बाय 1 किए हैं। तो अब हम अपना टाइम बचाने के लिए स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, आपको अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना और शेड फाइंड करना हमें आता है। बेसिक काम नंबर लाइन पे ड्रॉ किस तरह करना है वो आपको हम समझाएंगे, ठीक है। पहले ये देख लें कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ली हमने, उसमें क्या किया, x इंटरसेप्ट y 0 किया, पुट किया, हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने y इंटरसेप्ट लिया, मतलब y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हमने 0 पुट किया, 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हम इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारे पास, इसके भी हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। पहले y को हम 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, लिख लीजिए पॉइंट। फिर हम x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, और वो हमने पॉइंट्स 4 पॉइंट्स बना लिए। अब स्टूडेंट्स, अब बारी थी शेड फाइंड करनी, ठीक है, जो हमारा सेकंड स्टेप था। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, वेरिएबल्स को 0 पुट करते हैं जब शेड फाइंड करते हैं। पुट किया तो ये कहता है 0 बड़ा है 5 से, सही गलत बात है, फॉल्स, ठीक है। अब दूसरा शेड हमारी इक्वेशन थी, वेरिएबल्स को 0 पुट किया, कहता है 0 छोटा है 1 से, हमारा ट्रू आ गया, ठीक है। अब हमने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, 5 था स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हमने पॉइंट आउट कर दिया। सेकंड पॉइंट हमारा, मतलब ये देखिए ना 5 एंड 0, ये हमारा पॉइंट था ना, तो हमने 5 को पॉइंट आउट किया। एंड सेकंड पॉइंट हमारा क्या था स्टूडेंट्स, 0 एंड 5। 5 किस पे था, y के पॉजिटिव पे, तो हमने उससे पॉइंट आउट करके इक्वेशन बना ली। ये इक्वेशन कौन सी थी, लास्ट में आप राइट डाउन किया, ये हमारे पास वही इक्वेशन थी। तो ये इस इक्वेशन की मान जो ये जा रही है, ठीक है। एंड सेकंड अब हमारी इक्वेशन आ जाती है जो कि ये है, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, 1 एंड 0, तो 1 हमने पॉइंट आउट कर दी है, 0 हम पॉइंट आउट नहीं करते क्योंकि 0 बिल्कुल सीध में है, तो 0 को फिर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पहले यूजर ड्रॉ है, ठीक है। तो आप सेकंड हमारे इस इक्वेशन का पॉइंट था 0 एंड -1, वो भी हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए और इक्वेशन के साथ, लाइन के साथ हमने इक्वेशन भी लिख दी, इस लाइन की ये इक्वेशन है, ठीक है। अब बारी है हमारी
शेड ड्रॉ कर लेंगे। अब देखें जो हमारे पास ये क्वेश्चन है x प्लस वाई इनइक्वालिटी इक्वल टू 5, इसका क्या है, फॉल्स आया है। मतलब ये इसका शेड जीरो की तरफ नहीं होगा, ऑपोजिट होगा, मतलब ऊपर की जानी होगा, इस तरह होगा ना, बिल्कुल। आप दूसरी जो इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स, उसका शेड किस तरफ होगा, ट्रू है, मतलब जीरो की तरफ होगा। तो देखिए इधर ऊपर को हम डालें तो जीरो की तरफ जाता है ना, तो हम ये देखिए, ठीक है, ये हमारा शेड ड्रॉ हो गया। अब स्टूडेंट्स कहेंगे भाई उधर ही क्यों ड्रॉ किया, इधर क्यों नहीं किया। स्टूडेंट्स हमने शेड, हमारे पास अब दो इक्वेशंस है ना, जहां पे ये पॉइंट्स मिलते हैं ना स्टूडेंट्स, उससे आगे हमने शेड ड्रॉ करना होता है। तो जिस तरह हमारी बुक के बैक पे आंसर्स है उसके मुताबिक, नहीं तो हम, क्योंकि हमने किया बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो मेन पॉइंट था उसकी ही तरफ ही शेड जा रहा है, अगर तो खास या स्पेसिफिक हिस्से के अंदर हमने शेड दोनों इक्वेशंस के ड्रा किए और जो हमें शेड कहते थे उसी के मुताबिक ही है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल एज इट इज सेम है जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, उनके हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं स्टूडेंट्स। ये देखें पॉइंट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, पहले हम y को 0 रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि 7 आई है और वैल्यू y की क्या थी, 0, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट हमारा कि हम x को 0 रखते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फर्स्ट इक्वेशन के दो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब एज इट इज सेकेंड इक्वेशन के हमने दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। हमने y को 0 रखा, x का पॉइंट क्या आ गया, 2, ठीक है। अब हमने यहाँ x को 0 रखा तो y का पॉइंट क्या आ गया, -2, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स, जो कि बहुत आसान है फाइंड करना। अब शेड किस तरह फाइंड करने, जो दोनों इक्वेशंस है ना 1 by 1, उसमें जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, उनकी वैल्यूज आपने 0 पुट करनी है और इन इक्वालिटी की मदद से देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। जब हमने पहली इक्वेशन में पुट किया तो वो कहता है 0 बड़ा है 21 से, भाई ये तो झूठ, मतलब फॉल्स है ना, तो हम फॉल्स लिखेंगे। और सेकंड इक्वेशन में हमने जब वेरिएबल्स की जगह 0 पुट किया तो वो कहता है 0 बड़ा मतलब छोटा है 2 से, मतलब 2 क्या बड़ा है, ग्रेटर देन है 0 से। तो ये हमारे पास ट्रू। और पता किस तरह लगाते हैं, जिसकी तरफ 2 कॉर्नर्स होते हैं वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ 1 कॉर्नर होता है, नॉक होती है, वो छोटा होता है, ठीक है। जब हम x एंड y फाइंड करेंगे तो इक्वल का साइन लगाएंगे, जब शेड फाइंड करेंगे तो ओनली हम इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे, इक्वल का नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें इक्वल और इनइक्वालिटी दोनों गिवन है, तो इसलिए कि जब हम x एंड y फाइंड करेंगे तो इक्वल का साइन, जब हम क्या कहते हैं शेड फाइंड करेंगे तो इनइक्वालिटी का। अब हमारे पास हमारे 4 पॉइंट्स भी आ चुकी हैं, दोनों शेड भी आ चुकी हैं। अब नंबर लाइन पर ड्रॉ करने, जो आपके सामने मैं ड्रॉ की है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें पहला हमारा पॉइंट क्या था, 7 0, ड्रॉ कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या था, 0 3, 3 किसका था, y पॉजिटिव का, तो ये ड्रॉ कर दिया। ये हमारी इक्वेशन। इसी तरह दूसरी इक्वेशन ये थी, उसका पहला पॉइंट था 2 0, 2 किसके, x का पॉजिटिव साइड में पॉइंट आउट कर दिया। और दूसरा क्या, -2, -2 किसका है, y का, y यहां पर होता है तो पॉइंट आउट कर लिया और लाइन लगा। पॉइंट को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब शेड की बात, ठीक है, पहली इक्वेशन अगर देखें तो वो फॉल्स है, उसका शेड 0 की तरफ नहीं होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कि अब ये है ना, इसकी तरफ नहीं होगा 0 की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है हमारी, ये हमारे पास, ठीक है, ये इसका शेड आ गया। दूसरी इक्वेशन देखें तो उसका ट्रू है, मतलब 0 की तरफ होगा,
वो हम इतने से हिस्से में ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, या यहां से लेके यहां तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, मगर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जीरो की तरफ। डायरेक्शन जीरो की तरफ क्या है, इस साइड पर, मतलब ये हमारा शेड ड्रॉ होगा। जरूरी नहीं है पूरी लाइन पर करो, जहां पर वह ये है उसी तरह हम आगे उसका शेड ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।